वेलकम बैक। मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको चाय या कोल्ड ड्रिंक। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। आज मैं बताऊंगा आपके घर में आए मेहमान गर्मी के दिनों में तो आप उसे पीने में क्या देंगे। चाय या कोल्ड ड्रिंक उनके सेहत के लिए क्या सही होगा। या फिर आप अपने घर से बाहर गए हों और कड़ाके धूप से वापस घर आए हों तो आपको घर वाले क्या देंगे पीने में, चाय या कोल्ड ड्रिंक्स। तो दोस्तों, बने रहिए आप मेरे साथ और देखते रहिए, मैं इसका जवाब आपको बताऊंगा। आप अपना सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, ध्यान देना चाहते हैं तो इसे ज़रूर देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट भी करें, ताकि मैं आपको ऐसी ही टॉपिकों के साथ इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट जानकारी दे सकूं और आप उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाकर अपनी सेहत या अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि घर में आए मेहमान या खुद आप गर्मियों में कहीं बाहर गए हों और वापस घर आए हों तो आपको पीने में क्या देना चाहिए, चाय या कोल्ड ड्रिंक्स। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। गर्मी में पीने में क्या देना चाहिए, चाय या कोल्ड ड्रिंक। इसको समझने से पहले हम समझते हैं, इनको जानने से पहले, इन चीज़ों को जानने से पहले हम समझते हैं इन दो पिक्चर को, है ना। इन दो पिक्चर को समझते हैं बाबू, इन दो पिक्चर को समझते हैं, ठीक है। गर्मी के दिनों में हमारे जो परिवेश होते हैं, हमारे आसपास के जो वातावरण है, उनका तापमान ज़्यादा होता है बाबू। उनका तापमान हमारे शरीर के तापमान से ज़्यादा होता है। मीन्स कि हमारे शरीर का तापमान कम होता है। क्या होता है बाबू? कम होता है। हमारे शरीर का तापमान कम होता है। अब आपको ये समझना है कि कोई भी वस्तु ठंडी कब होती है, जब उससे उसकी ऊष्मा बाहर निकले या तो उसका तापमान में कमी हो, तभी कोई वस्तु ठंडी होगी। और कोई वस्तु गर्म कब होगी, जब उसका तापमान बढ़े। तो ठीक उसी प्रकार यही कॉन्सेप्ट हमारा गर्मी के दिनों में होता है कि हमारे आसपास का जो तापमान होता है वो ज़्यादा होता है हमारे शरीर की तुलना के तापमान में, ठीक है। तो गर्मी के दिनों में हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है, जिसकी वजह से बाहरी वातावरण, जो हमारे बाहरी परिवेश है, हमारे आसपास का जो परिवेश है, वातावरण है, उससे हम तापमान को लेना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और हमें काफ़ी तेज़ी से गर्मी लगने लगती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको पता होगा कि गर्मी के दिनों में जब हम लोग स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो नहाने के बाद हमें गर्मी ज़्यादा लगने लगता है। कारण ये है कि नहाने के बाद हमारे शरीर का ताप और कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे वातावरण से हमारा शरीर जो है स्नान करने के बाद ताप को ज़्यादा ग्रहण करने लगता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, महसूस होती है। चलिए दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि गर्मी में पीने में आपको क्या देना चाहिए, चाय या कोल्ड ड्रिंक। हमने अभी देखा कि हमारे गर्मी के दिनों में हमारे शरीर का तापमान, हमारे परिवेश, हमारे वातावरण से, हमारे चारों ओर जो वातावरण है, हमारे आसपास जो है ना सिस्टम है, उससे हमारे शरीर का तापमान जो है कम होता है और हमारे सिस्टम का तापमान जो है सो वातावरण का, बाहरी वातावरण का तापमान ज़्यादा होता है। तो ये सिद्धांत है कि जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ से कम की ओर जो है सो वो प्रवाहित होना चालू हो जाएगा और वो त्याग करना चालू कर देगा। यही वजह है कि परिवेश से, बाहरी वातावरण से तापमान हमारे शरीर के अंदर आना चालू हो जाता है और हमें गर्मी लगती है। अब आपके घर में कोई मेहमान गर्मी के दिनों में, है ना, गर्मी के दिनों में धूप से आपके पास आए हों चल के, तो आप उसे क्या देंगे, चाय या कोल्ड ड्रिंक। समझते हैं इन चीज़ों को बाबू। हो रहा है क्या है कि उनके शरीर का तापमान कम है और धूप में चलने की वजह से वो उन मेहमानों का या तो आपका खुद का शरीर
जो है सो वातावरण से तापमान को ग्रहण करते हुए आपके शरीर का तापमान काफ़ी मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको गर्मी लग रही है, आपका शरीर तो पहले से ही ठंड मतलब मतलब वो बाहरी वातावरण से आपके शरीर का तापमान तो कम था, और जैसे जैसे वो तापमान को ग्रहण करना चालू किया, आपको गर्मी लगना शुरू हो गया। ठीक है, क्या हो गया? गर्मी लगना शुरू हो गया। यदि हमें अपने शरीर का तापमान को यदि यदि उन मेहमानों के शरीर के तापमान को बाहरी वातावरण जो है, बाहरी परिवेश जो है उनके बराबर करना हो या उनसे ज़्यादा करना हो, तो सोचिए आपको क्या देना होगा। अगर यदि आप कोल्ड ड्रिंक्स देंगे, अगर यदि आप कोल्ड ड्रिंक्स देंगे उनके शरीर, और क्षणिक भर के लिए उन्हें तो थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा, लेकिन उनका शरीर जो है सो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होगा तो बाहरी वातावरण से और ज़्यादा वो तापमान को ग्रहण करने लगेंगे, उन्हें और गर्मी लगने लगेगा कुछ समय के बाद। लेकिन यदि आप उसे चाय देंगे, यदि आप उसे चाय देंगे तो उनका शरीर तो है ना, उनका शरीर का तापमान और थोड़ा सा बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो इट में भी पॉसिबल कि हो सकता है वो धीरे धीरे करके, है ना, जितना तापमान पहले वातावरण से ग्रहण कर रहा था उससे कम तापमान अब ग्रहण करेगा, क्योंकि चाय पिया है तो चाय पीने से उनका शरीर तो और थोड़ा सा गर्म हुआ है। और गर्म हुआ है तो बाहरी वातावरण से जो तापमान ग्रहण कर रहा था हो, अब क्या होगा कि तापमान को कम ग्रहण करेगा, कम ग्रहण करेगा तो उसे थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा, है ना। क्या महसूस होगा बाबू? ठंडा महसूस होगा। यही वजह है कि आपको घर में आए मेहमानों को गर्मियों के दिनों में आपको चाय देना चाहिए, ना कि कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक देंगे तो बाहरी वातावरण से और वो तापमान को ग्रहण करेंगे, उसे और गर्मी लगेगा, और चाय देंगे तो उन्हें बाहरी वातावरण से कम ताप ग्रहण करेंगे तो उन्हें थोड़ा हल्का, है ना, रिलैक्स महसूस होगा, और ये धीरे धीरे कंटिन्यू चलता रहेगा और उन्हें रिलैक्स महसूस होता रहेगा। और दूसरा कारण ये है कि अगर यदि आप उन्हें धूप से आए मेहमानों को, या तो खुद आप धूप से आए हों और आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हों, तो कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे तो सर्द गर्मी हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं गाँव के भाषाओं में कि सर्द गर्मी हो गया ना, वहाँ पे तो क्या था, आपका गर्मी था और आप ठंडी चीज़ों को पी लिए, सर्द गर्मी यानी कि सर्दी जुकाम भी हो जाएगा, आपका सर दर्द भी करने लगेगा शाम तक में, और आप, है ना, फीवर का शिकार हो जाएंगे, आपको बुखार लग जाएंगे। तो आपको गर्मी से आने के बाद आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, आत्मसंतुष्टि के लिए थोड़ी सी, है ना, संतुष्टि के लिए कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, लेकिन आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि आपको सर्दी जुकाम भी हो सकता है। आपको चाय ही पीना चाहिए। चाय इसलिए पीना चाहिए क्योंकि आपके तापमान को, अगर यदि वातावरण के तापमान के तुल्य करना हो, उनके समकक्ष करना हो, तो आपको चाय पीना चाहिए, ना कि कोल्ड ड्रिंक्स। तो चलिए दोस्तों, ये था कुछ आपका आज के टॉपिक के बारे में। तो फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही टॉपिकों के साथ। तब तक देखते रहिए, अपना घर परिवार का ध्यान रखिए और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।